good morning, my dear students. A very important topic has been put on this board. It's the burning problem of today. This is one of the most important topics out of the topics you have read so far and you are trying to read now. सबसे जरूरी टॉपिक आपका ये है, okay? It is directly related to you all. You must understand each and every line, each and every word that is giving you a message. That what are effects of media on today's youth. आज का जो युवा है उस पर मीडिया का क्या इफेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव है, वो सब आपको इस आर्टिकल में बताएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन आउट. यू मस्ट नोट इट, देन आई विल एक्सप्लेन दिस. द क्वेश्चन इज, मीडिया इज मिसलीडिंग टुडेज यूथ. आज के युवा को जो मीडिया है वो गलत राह पे ले जा रही है, मिसलीड कर रही है. यू रीड अबाउट दिस इन रेप्यूटेड मैगजीन. एक मैगजीन में छोटा आएगा, एक रेप्यूटेड मैगजीन में आपने ये पढ़ा है कि आज की मीडिया युवा को मिसलीड कर रही है. राइट एन आर्टिकल फॉर योर स्कूल मैगजीन. अपनी स्कूल मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखिए, एक्सप्रेसिंग योर व्यूज अबाउट द सेम. आप अपने विचार रखिए इसके बारे में कि कैसे मीडिया मिसलीड कर रही है यूथ को. यू आर विनोद त्रिवेदी ऑफ क्लास 12th है. You can use the following clues. The clues are also given. With the help of these clues, you are supposed to write this article. Okay? Clues are mode of spreading information. हालांकि यही एक मोड है, एक तरीका है इंफॉर्मेशन को प्रसारित करता, स्प्रेड करता लोगों के लिए. अट्रैक्शन टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर. ठीक है, आज हमारा जो युवा है वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है. वेदर गिविंग अटेंशन इट इज़ गुड और नॉट, or does it suit to our nation or not. Okay, checks on shows जो आप देखते हैं, डेली शोज आते हैं और भी जो टीवी पे चीज़ें आती हैं उनके बारे में. मिसलीडिंग यूथ, एंटी सोशल एक्टिविटीज़, यूथ को मिसलीड कर रहे. एंटी सोशल एक्टिविटीज़ भी उस पर आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से. ठीक है, इस तरह की भी जो समाज से अलग होती है, घातक होती है देश के लिए, समाज के लिए, वो भी फैलाई जा रही है. देखा किस तरह के ट्वीट्स आते हैं, कोई बॉम्ब बनाना सीख रहा है, कोई ट्रेनिंग ले रहा है जाके IAS और इस तरह की चीज़ों में. तो ये ड्यू टू द इफेक्ट्स आई वुड से पॉम्प एंड शो, जो चमक दमक जो है, दिखावा है, उससे जो है बच्चे, युवा जो है मिसलीड हो जाता है. कहीं आपने देख रहे होंगे बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर्स, ठीक है, IITians, ठीक है, वो भी जाके जो है उन कैंप्स में और उनमें चले जाते हैं, तो उन्हीं चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं. ठीक है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो इस तरह का कर रही है, इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू देम. स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना चाहिए. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट्स आई हैव रिटन दिस आर्टिकल ऑफ द बोर्ड. यू मस्ट सी फॉर्मेट फर्स्ट ऑफ ऑल. इफ यू आर asked to write an article, then first of all you are supposed to put main heading in the center of the line. सबसे पहले लाइन में main heading लिखेंगे आप, effects of media on today's youth. Okay, your heading could be capital letters or running hands, आप लिख सकते हैं कैसे भी. Then by विनोद त्रिवेदी. If name is given in the question, अगर क्वेश्चन में नाम दिया है तो विनोद वो नाम दे दीजिए, अदरवाइज by ABC XYZ जो इसको लिख रहा है. ठीक है, now I started. It is a known fact. It is a known fact. ये तथ्य है जाना माना that the media is a powerful mode of spreading information. ये तो एक फैक्ट है कि मीडिया ही इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने का सबसे पावरफुल तरीका है, माध्यम है, मीडियम है. However, it is also misleading यूथ. आज के यूथ को ये मिसलीड भी कर रहा है इसके साथ ही साथ मीडिया. द यंगर जनरेशन टुडे इज एक्सपोज्ड टू अ लॉट ऑफ अनवांटेड इंफॉर्मेशन एट अ वेरी यंग एज. आज की जो नई जनरेशन है, यंग जनरेशन है, एट द एज ऑफ 12, 14, 16, 18, बहुत जब माइनर एज होती है तब
वो इंफॉर्मेशन उनको मिलती है जो उनको इस एज पर उसकी ज़रूरत नहीं होती है। एट दिस एज दिस इंफॉर्मेशन शुड नॉट गिवन टू देम, चाहे टीनेजर्स हों, चाहे छोटे बच्चे हों, माइनर हों, जो भी उनको। विद टेलीविजन बिकमिंग अ पार्ट ऑफ एवरीडेज लाइफ, आज हर किसी के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। कौन? टीवी, टेलीविजन हर किसी के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। ऑफ ईच एंड एवरी होम, हर घर में ये अवेलेबल है। चिल्ड्रन आर मोर एंड मोर अट्रैक्टेड टू द वेस्टर्न कल्चर। आपने देखा होगा पहले हमारी टीवी पे अपने कल्चर आते तो वैसे कपड़े बच्चे पहनते थे, ठीक है, धोती कुर्ता या जो भी है। आज टुडे यू कुड सी दैट दे wear जीन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स एंड अदर क्लॉथ्स ऑल्सो। और फूड भी हमारा चेंज हो गया उन्हीं की तरह से, चाउमीन, डोसा, ये सब वेस्टर्न उसका जंक फूड है, वही बच्चे आज खाने लगे हैं। तो ये उसी का इफेक्ट है। वेस्टर्न कल्चर दे फोकस एंड अटेंशन स्पैन इज डिक्रीज। उनका जो फोकस है, जो अटेंशन है, वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। एंड दे गेट इजीली डिस्ट्रैक्टेड, और बहुत जल्दी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी टॉपिक हो, कोई भी अच्छी बात हो, उनके समझ में नहीं आती है और वो गलत रास्ते एडवर्स चलते हैं। दे डोंट एनालाइज द कंप्लीट सिचुएशन, वो पूरी सिचुएशन को एनालाइज ही नहीं करते। अगर ये टीवी में दिखाया गया है, ओके, तो उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स है वो नहीं देखते, जो अच्छा उनको लगता है वही चीज को देखते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज है। ग्रास्पिंग एज देयर ओन कन्वीनियंस, अपनी कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को वो जो है ग्रैस्प करते हैं, ओके। दिस एडवर्सली अफेक्ट्स देयर मेंटालिटी एंड साइकोलॉजी। ये उनकी साइकोलॉजी और मेंटालिटी, जो उनकी सोच है, ठीक है, उसको जो है गलत तरीके से इफेक्ट करती है, उसको, ठीक है, अफेक्ट करती है। एंड दे आर ओपनली इंडल्जिंग इन एंटी सोशल एक्टिविटी, और वो इन चीज़ों को देखकर टीवी पर एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में जल्दी ही वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। उसी को देखकर उन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है। आपने देखा पहले कई सीरियल आते थे या ये गेम चला था, वो बच्चे सुसाइड कर लेते थे, ओके। ब्लू व्हेल, शक्तिमान एक नाटक आता था, मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ समझ में आ जाए। तो बच्चे बस ऐसे घूमते तो कूद जाते थे नीचे। तो दिस इज द एज ऑफ गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग बाय हार्ट एंड बाय माइंड। इस एज पे जो सिखाया जाता है वो बच्चा बहुत जल्दी जो उसको अच्छा लगता है वो चीज़ उसकी वो जो है गेन कर लेता है। इन एडिशन विद प्लेथोरिया ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सेवरल इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सी जानकारियाँ अवेलेबल है, उनको अवेलेबल होती हैं। दे गेट इजीली कंफ्यूज, बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड डू नॉट डेवलप प्रॉपर डिसीजन मेकिंग स्किल, और उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप नहीं हो पाती। वो समझते हैं कि यही इफेक्ट है जो उन्होंने दिखाया, जो मीडिया दिखा रही है, ये इफेक्ट है। दे आर नॉट एबल टू टेक देयर ओन डिसीजन बाय देयर ओन माइंड। टू रिमेडी सच अ प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा प्राप्त करने के लिए द शोज बीइंग टेलीकास्ट मस्ट बी टेकन एट द डिफॉल्टर। जो भी शोज आ रहे हैं मीडिया पे, टीवी पे या सोशल मीडिया वगैरह पे, उनको बैन करना चाहिए अगर बच्चों के लिए वो नहीं बने हुए। पहले देखा एक वार्निंग दे दी जाती थी उसमें, तो ये भी होना चाहिए, उनको टेलीकास्ट नहीं करना चाहिए। 10 मीडिया के पिलर ऑन विच रेस्ट ऑफ सोसाइटी, so its part must be positively harnessed to reap maximum benefits for all, ठीक है। ये जिस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स लोगों को मिल सकें, उसी मीडिया को उस तरह से ही इस मीडिया को समाज में चीज़ें शो करनी चाहिए, और यूथ को वो चीज़ें वैसे ही समझनी चाहिए जो उसका इंटेक्ट जो होता है उस तरह से यूथ को समझना चाहिए। तभी जो है ये मिसलीडिंग खत्म होगी, तभी यूथ वुड मूव अहेड ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस, हैविंग पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दीज थिंग्स। उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स के साथ अच्छी चीज़ें जो होंगी वो उसको
गेन करेगा और पुरानी गलत चीज़ों को अपने से अलग रखेगा। ये जिम्मेदारी मीडिया की बनती है, ये गवर्नमेंट की बनती है, ये इस तरह की जो युवा के साथ ये गलत चीज़ें हो रही है उसके लिए। ओके, सो नाउ आई थिंक यू understood these all the things very well. These are related to you. All depend on your own personality. A message is given through this article to you all. You must think about it. इसको आप कीजिए, बहुत बढ़िया आर्टिकल, आप इसको सोचिए इसके बारे में। ओके, each and every line is giving message to you. हर लाइन में आपको एक मैसेज दिया गया है। So this is article. Now I am going to give you, बंद मत करना, I am going to give you इसको देख लीजिए पहले आप। नाउ इट इज़ क्लियरली विजिबल। Okay, I am giving you another article. You must write this article in your English notebook, and tomorrow I will check it. Okay, this is your homework.